Hello students, I welcome you to today's session of learning where we'll start with your new chapter, that is machine. As of now, we have already done with your first two chapters, okay. I hope आपको अभी तक सारे जितने भी lectures वगैरह हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के lectures वगैरह, and you are going through it and you are also doing the numericals which are there in your textbook, ठीक है. So this is also one of the important chapter of your course, that is machines. ठीक है, as the name implies machines, machine होता क्या है भाई? Machine is anything that makes our effort means that makes our things looks more easier इज कॉल्ड एज मशीन्स. दैट मीन्स कि जो हमारे एफर्ट जो हम लगा रहे हैं वो हमारे एफर्ट को कम कर देगा या ईजियर कर देगा, ठीक है. सच अ टाइप ऑफ एनीथिंग विच इज दैट any physical part that can makes our effort easier or makes our effort less is called as machines. ओके, मीन्स इन साइंटिफिक टर्म ये इसका आप क्या कहते हैं डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है. सो मशीन्स बेसिकली बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है. मशीन हो सकता है कि आपके जो हम एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा ही एफर्ट लगाएं और उससे हमें ज़्यादा वर्क मिल जाए, ठीक है. मशीन कैन डू सच थिंग्स, ठीक है. या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वहाँ पे आपको लो और उसका वर्क थोड़ा कम हो रहा हो, ठीक है. वहाँ पे भी आप क्या कहते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं मशीन्स के. दैट मशीन्स कैन मेक्स द थिंग्स वेरी मच ईजियर टू अस, ठीक है. इट कैन ऑल्सो मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट ऑल्सो, ठीक है. मशीन और भी कर सकता है कि आपका जो एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है. वो भी चीज़ किया जा सकता है. देखो, हम वन बाय वन और थोड़ा थोड़ा आपको एग्जांपल्स वगैरह बताएंगे इस पर्टिकुलर सेशन में कि मशीन क्या करता है. दिस इज योर थर्ड चैप्टर, ओके, मशीन. सो लेट अस बिगिन विद योर डेफिनेशन. एज यू कैन सी, ओके, मशीन की डेफिनेशन आप देख सकते हो. मशीन इट सेज a machine is a device by which we can either overcome a large resistive force or load. उसी हम large resistive force को हम load कहते हैं. That means जो effort जिसके effort जो large resistive force होता है, ठीक है, जो resist करता है any particular change, ठीक है, उसी को हम load कहेंगे. Like अगर मैं किसी particular को मान लो, suppose करो एक बड़ा सा क्या कहते हैं मास है, उसको मेरे को लिफ्ट करना है, ठीक है. इफ सपोज करो दिस इज अ मास ऑफ मास एम के जी, ठीक है, एंड आई हैव टू लिफ्ट इट, ठीक है. आई कैन ईदर यूज माई पाम, ठीक है, या तो पाम यूज़ कर सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मशीन्स, डिफरेंट मशीन्स. लाइक मैं इसमें थ्रेड डाल दूँ, ठीक है, थ्रेड से अटैच करके एक पुल्ली के थ्रू अब मैं इसको खींचूँ नीचे, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा. जितना नीचे खींचेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ये लोड ऊपर जाएगा, ठीक है. तो ये पुल्ली सिस्टम कुछ इस टाइप से होता है. एज यू कैन सी, मैं बता देता हूँ आपको, देखो. सो लाइक पुलिस सिस्टम इज लाइक दिस. सपोज करो ये एफर्ट है, ये एक लोड है, लोड नीचे जाना चाहेगा और ये आपने थ्रेड से अटैच कर दिया है, ठीक है, और आप इसको आप एफर्ट लगा रहे हो, पुल कर रहे हो, तो ये क्या होगा, लोड जो नीचे एल के जी ग्राम फोर्स से वो नीचे जाना चाहता था, ठीक है. तो अब ये क्या होगा, इट विल बी लिफ्टेड अप, ठीक है. सो आप ये भी कह सकते हैं दिस पुल्ली, दिस इज अ पुल्ली सिस्टम, ठीक है, PULLEY. This is a pulley system. This is a single pulley. It has made our work easier, ठीक है. हम एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लोड ऊपर लिफ्ट अप हो रहा है. सो पुली करता क्या है, डायरेक्शन को, एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है. सो लाइकवाइज बहुत सारे मशीनरीज होंगी जो आपके एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देगा, मीन्स इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, ठीक है. सो यू कैन से, और ये क्या होता है, लोड क्या है, ये रेजिस्टिव फोर्स है, ये रेजिस्ट कर रहा है, अपना स्टेट ऑफ चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है. हम रेजिस्ट कैसे के एफर्ट लगा के इसके स्टेट को चेंज कर देंगे हम, ठीक है. सो दिस इज द पुली सिस्टम विच विल चेंज द डायरेक्शन. सो एज यू कैन सी इन द डेफिनेशन, a machine is a device which we can either overcome a large resistive force को हम लोड कहते हैं, at some point by applying a smaller effort, ठीक है. तो हम
कम एफर्ट लगा के लोड को लिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जितना लोड है उतना ही एफर्ट लगा रहे हो आप, बट सपोज देर आई हैव टेकन अ मल्टीपल पुली सिस्टम, दैट मीन्स कि 2 या 3 पुली सिस्टम मैं अप्लाई कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस। देखो सपोज करो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। अगेन यू विल हैव अ पुली सिस्टम, अगेन दिस इज ऑल्सो अटैच्ड टू अ पुली सिस्टम, और ये लोड से अटैच्ड है, दिस इज गिवन बाय लोड एल, ठीक है। दिस पुली इज ऑल्सो फिक्स्ड, this one pulley, this pulley is also fixed, this is fixed pulleys, these two are fixed pulleys, and this is movable pulleys, ठीक है। ये पुली मूव कर सकता है। तो अब मैं अगर एफर्ट लगाता हूँ, ठीक है, व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो जितना इस पर्टिकुलर केस में भी जितना ही एफर्ट लगा रहा है उतना ही लोड है, ठीक है। सो जितना आप एफर्ट लगा रहे हो उतना ही लोड है, क्योंकि एक पर्टिकुलर थ्रेड के अंदर टेंशन भी सेम ही रहता है, ठीक है। उसमें टेंशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक पर्टिकुलर थ्रेड के अंदर पूरा टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। सो लाइकवाइज आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखे भी कर सकते हैं। दीज आर द पुली सिस्टम्स, ठीक है। ओके, सो पुली सिस्टम बेसिकली व्हाट डज इट डू, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, okay, at any particular convenient point. Okay, so by applying a small effort at a convenient point and in the desired direction, और desired direction में हमें रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। सेम आप इसी केस में अगर मान लो ये वेल में होता है ये आपका, ठीक है। तो इस ये इफ इट इज़ अ टैब, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या यू कैन से बकेट, तो बकेट से पूरा फिल कर देंगे हम वाटर पानी में, ठीक है। और ये पुली सिस्टम ऊपर लगा रहता है, उसे हम बकेट फिल्ड विद वाटर इजीली लिफ्ट अप कर देंगे, ठीक है, थ्रो इनसाइड वेल। ओके, सो इन अ डिज़ायर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हमें तो ये वेट को ऊपर लेके आना है, तो हम डिज़ायर्ड डायरेक्शन में इजीली वेट ऊपर आ जाएगा, ओके, ठीक है। सो और बाय विच वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन अ गेन इन द स्पीड, दैट मीन्स कि अगर हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, तो देर वुड बी ऑल्सो देर कैन ऑल्सो बी अ गेन इन द स्पीड, ठीक है। स्पीड में भी गेन हो सकता है, मीन्स लोड के एफ स्पीड में भी गेन हो सकता है, ठीक है। सो या तो फोर्स मल्टीप्लाई होगा या डिक्रीज होगा इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और या तो इसके स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, दैट वी ऑल विल ऑल्सो डू, दैट विल बी स्टडिंग वन बाय वन ऑल्सो, ठीक है। ये भी चीज़ हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ओके। सो लेट अस मूव ऑन। सो एज यू कैन सी मशीन कैन हेल्प अस, मशीन क्या क्या कर सकता है भाई, देखो मशीन कैन हेल्प अस इन लिफ्टिंग हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट, ठीक है। कम एफर्ट लगा के इजीली आप लिफ्ट कर सकते हैं, लाइक जैक टू लिफ्ट अ कार। जो जैक सिस्टम होता है वो क्या करता है, ठीक है। जैक में आपका हैंडल होता है, हैंडल पे आप एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, और कार इजीली लिफ्ट हो जाता है। हैवियर कार को आप इजीली लिफ्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। सो जैक इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मशीन। लाइक बार टू लिफ्ट अ हैवी स्टोन, एक बार ले लेते हैं, देखो इस टाइप से कुछ होगा, कुछ बार, ठीक है। रॉड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे फलक्रम लगाया या कह सकते हो, और यहाँ पे इसके ऊपर हैवी स्टोन किया, तो आप यहाँ पे एफर्ट लगाओगे और ये स्टोन लिफ्ट अप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जहाँ पे अटैच्ड होगा, जहाँ जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये, ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये अटैच्ड है, जहाँ से ये मूव नहीं करता, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम फलक्रम कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल एफ, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट, और यहाँ पे आप एफर्ट अप्लाई करेंगे और ये बिगर स्टोन लिफ्ट हो जाएगा ऊपर लोड, ठीक है। बाय अप्लाइंग स्मॉलर एफर्ट यू कैन इजीली लिफ्ट द बिगर लोड, एंड लोड इज योर रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। पुली यूज टू लिफ्ट हैवी लोड, ठीक है। सेम अभी हमने पुली सिस्टम भी पढ़ा, ठीक है। पुली कैन बी यूज टू लिफ्ट अ हैवियर लोड, ओके। मशीन मशीन हेल्प अस इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को भी चेंज करने में हेल्प करता है। लाइक वी कैन अप्लाई फोर्स ऑन अ पैडल रेदर दैन ऑन व्हील टू रोटेट इट। देखो रोटेट, व्हील को रोटेट करने के लिए सीधा डायरेक्ट आप क्या कहते हैं एफर्ट क्या करोगे, लाइक इन बाईसाइकिल, ठीक है। सीधा डायरेक्टली आप क्या करोगे इसमें, बाईसाइकिल में सीधा डायरेक्ट आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है।
लाइक बाई व्हील में आप सीधा डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सो आप व्हील में सीधा डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ व्हील अटैच्ड होता है ये रिम के थ्रू, ठीक है, रिम से, ठीक है, ये इसका रिम है, यहाँ पे अटैच्ड होता है, रिम इज इटसेल्फ अटैच्ड टू द पेडल, ठीक है। पेडल में आप फोर्स लगाएंगे बिकॉज कम एफर्ट लगाएंगे, उसकी वजह से ये चेन रोटेट करेगा, चेन इज इटसेल्फ अटैच्ड टू द व्हील एंड व्हील विल आल्सो रोटेट, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट, अगर सामने वाला भी अगर व्हील है, ठीक है, बाईसाइकिल का, ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, कुछ इस टाइप से रोटेट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा आगे, ठीक है। सो बाय वी हैव चेंज द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रोटेट दैट पर्टिकुलर व्हील, ओके, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन। इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ये हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके थे, ठीक है। अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज टू लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर, ठीक है। देखो वही सेम चीज़, ये अभी वेल के अंदर है, पानी है, ठीक है, पानी में से, ठीक है, वेल इज डीप इनसाइड अर्थ, ठीक है, बहुत नीचे होता है। अब ये बकेट लिया आपने, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, बकेट को लिफ्ट क्या कहते हैं, पानी आपने वेल से भर लिया इसके अंदर और इसको लिफ्ट करना है, तो लोड तो इसको नीचे लेके जाएगा, दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बकेट फिल्ड विद वाटर, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ पुली सिस्टम, ठीक है, पुली कुछ अटैच्ड होता है एट द टॉप ऑफ द वेल, ठीक है, तो पुली क्या करता है, इसके डायरेक्शन के एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इसको ऊपर लिफ्ट करना है आपको, ठीक है। तो आप एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे, अपने हाथ से इस रोप को खींचोगे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना हाथ लगाओगे ताकि ये, ठीक है, ताकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे ताकि ये लिफ्ट हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो पुली इज बेसिकली, इट इज ऑल्सो अ मशीन दैट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। पुली इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटवुड, पुली सिस्टम को हम एटवुड भी कहते हैं, ओके। सो दिस कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, ठीक है, सपोज दिस इज अ पुली सिस्टम और आपने यहाँ पे वेट अप्लाई किया है और दिस इज द लोड अप्लाई, दिस इज एफर्ट यू हैव अप्लाइंग, एफर्ट मीन्स फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, और इसका लोड लाइक सपोज करो इसका मास m है, तो mg इज द लोड, कैपिटल mg इज द लोड विद विच इट विल टेंड टू मूव डाउनवर्ड, ओके। सो आप दिस इज द एफर्ट हैंड, तो आप जितना x डिस्टेंस एफर्ट को हैंड नीचे लेके जाओगे, यहाँ पे आपने इसको पकड़ के नीचे खींचा, x डिस्टेंस जितना नीचे लेके जाओगे उतना ही x डिस्टेंस ये लोड ऊपर जाएगा, ठीक है, कुछ लोड x डिस्टेंस ऊपर मूव करेगा, ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड एफर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज सेम, दैट यू नीड टू नो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर, वेलोसिटी ऑफ द लोड एज वेल एज द एफर्ट इज ऑल्सो सेम, ठीक है। सो एफर्ट, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इन दीज टू केसेस आर सेम, तो ये चीज़ आपको याद रहना है। और वेलोसिटी भी सेम होगा, जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, और जितना इसकी स्पीड होगी उतनी इसकी स्पीड होगी, ठीक है। सो जितना एक्सेलरेशन एफर्ट का होगा उतना ही एक्सेलरेशन लोड का भी होगा, ठीक है। तो दिस थिंग यू नीड टू नो, ओके, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज अ सिंगल पुली सिस्टम in which this pulley is also fixed, ठीक है। so now let us move on, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। in obtaining the gain in the speed, और क्या कर सकता है भाई मशीन, it can also help in obtaining the gain in the speed of a load। देखो होता क्या है, एज यू कैन सी इन द सीजर, ठीक है, सीजर में आपने देखा होगा इसका जो ब्लेड होता है, ठीक है, कुछ लंबा सा होता है, एंड इसका जो हैंडल होता है जहाँ पे आप, और दिस इज यहाँ पे फिक्स्ड होता है, दिस इज द फल्क्रम एट विच इट कैन रोटेट, ओके, एंड दिस इज लोड जहाँ पे इजीली ये कट कर देगा, ब्लेड्स विल कट द क्लोथ्स, ये ब्लेड्स के बीच में हम रखते हैं, ठीक है, और एफर्ट आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हो, अपने हैंड से एफर्ट लगाते हो, ठीक है। हेयर दिस फल्क्रम इज इन बिटवीन एफर्ट एंड लोड, ठीक है, एफर्ट जो आपने लगाया और ये जो लोड है इन दोनों के बीच में है, ठीक है।
सो लोड एंड फलक्रम के बीच में सिस्टम है। हेयर हैंडल थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू ब्लेड्स। तो होगा क्या, जो आप ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे और लोड का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। देखो ये ब्लेड ज़्यादा काटेगा, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट इसको कम ही डिस्प्लेस करोगे तो ये ज़्यादा डिस्प्लेस होगा आगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है, लोड की स्पीड बढ़ गई। यहाँ पे कम डिस्टेंस दोगे, थोड़ा सा ही एफर्ट थोड़ा सा कम लगाओगे और ये मूवमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है, खुलेगा ज़्यादा या बंद ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस by applying by applying smaller displacement or more effort in the handle side, the displacement in the displacement in the load side is more, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ सीजर, ठीक है। सीजर में यही होता है, ठीक है, क्लोथ्स वगैरह में यही होगा, ब्लेड ज़्यादा मूव करेगा आप एज कम्पेयर टू हैंडल, ठीक है। और एक मेटल शीट के कटर भी होता है। मेटल शीट कटर में क्या होता है, उसका जो ब्लेड होता है वो छोटा होता है और हैंडल ज़्यादा होता है। उसमें क्या होगा, मेटल शीट में आपको ज़्यादा, मेटल शीट थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है, मीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इन ऑर्डर टू कट द मेटल शीट, ठीक है, इसलिए हैंडल जो इसका होता है, जो हैंडल आपका जो मेटल शीट का होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू इसका जो हैंडल ज़्यादा बड़ा होता है और मेटल शीट का जो ब्लेड होता है वो कम होता है। तो मेटल को काटने के लिए यहाँ पे एफर्ट आपको जो भी आपने लगाया, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल को काटने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, लोड ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे फलक्रम यहाँ पे होता है, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एफर्ट जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसका लोड क्या मेटल को काटने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप क्योंकि लोड ज़्यादा है, ठीक है। सो इजीली इन दिस पर्टिकुलर केस ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा एफर्ट का, ओके। So this is how different kinds of machines are used in our day-to-day life that makes things easier to us, ठीक है। सारे चीज़ें हमारे लिए आसान कर देते हैं काम machines, okay। Now let us move on to technical term which is related to machines, ठीक है। जो मशीन से रिलेटेड टेक्निकल टर्म कौन कौन से होते हैं वो थोड़े थोड़े हम देख लेते हैं। लाइक एफर्ट एंड लोड। लाइक लोड, what is load? Load is the resistive or the opposing force to be overcome by the machine is called as load. We have already known these things are already known to us, ठीक है। It is a resistive or opposing force which has to be overcome by machine, ठीक है। जो मशीन ओवरकम करेगा उसी को हम कहेंगे लोड, ठीक है। या कि कोई पर्टिकुलर लोड वो भी हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लिफ्ट अप करना है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं मूव कराना है। सो जो रेजिस्ट करेगा एनी पर्टिकुलर चेंज इज कॉल्ड एज लोड, ओके। व्हाट इज एफर्ट? जो हम लगाते हैं कोई भी फोर्स, ठीक है, ये एफर्ट लगाते हैं इन द मशीन इज कॉल्ड एज एफर्ट। द फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एज एफर्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल ई। लोड इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल एल, ओके। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लोड एंड एफर्ट इजीली आप समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 टर्म आपके आ जाते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी, रेशोज एंड एफिशिएंसी, जो हम अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। हर एक पर्टिकुलर मशीन का लोड आपको पता होना चाहिए, या लोड कितना मूव हुआ, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज कॉल्ड एज load displacement, and how much effort has displaced is called as displacement of effort, ठीक है। तो आप याद रखना कि लोड कितना मूव किया या लोड कितना डिस्प्लेस करता है, ठीक है। और एफर्ट अगर आप लगा रहे हो, सपोज करो आप सेम चीज़ आप पुलिस सिस्टम ले लेते हैं हम एक, ठीक है। पुलिस सिस्टम में भी सेम चीज़ लिया हमने, ये है आपका एफर्ट जो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, और लोड आपका जो नीचे खींचा चला जाएगा, ओके। अब देखिए
सो आप ऐसे देख सकते हैं इस पुली सिस्टम में, ठीक है। लोड क्या हुआ, कितना, सपोज करो लोड नीचे जाता है, आपने एफर्ट लगाया, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एक्स ई, ठीक है। और ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो लोड कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। एंड व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन बाय एफर्ट, एफर्ट कितना वर्क डन करेगा, तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय, अगर मैं एफर्ट निकालो, इट मस्ट बी इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। सो दिस इज अ वर्क डन बाय एफर्ट। व्हाट इज वर्क डन बाय लोड, load applied multiplied by displacement of load, this is the work done by load, okay। or you can say this is the work done by you, ठीक है। आपने इतना वर्क डन किया, दिस इज द इनपुट वर्क डन, और इसका आउटपुट कितना आया, WL, दिस इज द आउटपुट वर्क डन, दिस इज इनपुट वर्क डन। आपने इतना एफर्ट में वर्क डन इतना किया जिसका लो, ऑल्दो इस पर्टिकुलर केस में जितना आप एफर्ट लगाते हैं उतना ही डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, तो जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही लोड है, तो दोनों केस बराबर है इसमें, ठीक है। सो इसके इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस सिंगल पुली सिस्टम, जितना एफर्ट लगा रहे हैं हम उतना ही वेट है, उतना ही लोड है, जितना एफर्ट डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है, ठीक है। तो वर्क डन दोनों केस में बराबर है, तो जितना इनपुट वर्क डन है, इनपुट जो आपने दिया, ठीक है, जितना आपने वर्क डन लगाया या खर्च किया, और उसमें से कितना यूज्ड अप हुआ, दैट इज आउटपुट वर्क डन, विच इज WL, विच इज नथिंग बट L इंटू XL। तो ये थोड़ा बहुत एक और टर्म, टेक्नोलॉजिकल टर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम ऑल्दो अभी फिर से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ लोड और एफर्ट के बारे में आपको पता है होना चाहिए। लोड का मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज displacement of load, displacement of effort is called as displacement of effort, work done by effort and work done by load you already know now, okay। So now let us move on, what is the mechanical advantage, this is also one of the or you can say this is one of the important topic of machine। किसी भी पर्टिकुलर मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज आपको निकालने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। और किसी भी मशीन का आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए कहेंगे या वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए कहेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता आपको, क्योंकि एज यू कैन सी इन द डेफिनेशन, इट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज, it is also denoted by symbol MA, capital MA, it is a ratio of the load to the effort is called as mechanical advantage of a machine, means load और effort का रेशियो है, बहुत आसान है। कितना एफर्ट लोड लगाया आपने डिवाइडेड बाय कितना एफर्ट आपने लगाया, कितना लोड है और कितना एफर्ट है, दोनों को पहले फाइंड आउट कर लो, इन दोनों का रेशियो करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर जाएंगे मैकेनिकल एडवांटेज, ओके। किसी भी पर्टिकुलर मशीन का इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट अप्लाइड, ओके। अब देखो, सपोज करो आपने एफर्ट ज़्यादा लगा दिया, ठीक है, नहीं लोड कम लगाया, एफर्ट कम लगाया, कम फोर्स लगाने पे ही लोड को आपने लिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो होगा क्या, कम एफर्ट लगाने पे ही ये लोड को लिफ्ट कर लिया, दैट मीन्स कि लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, ठीक है। तो अगर लोड एफर्ट बहुत कम है, बहुत कम आपने फोर्स लगा के ही लिफ्ट कर लिया लोड को, तो आपने फोर्स तो कम लगाया, ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा होगा, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1, बिकॉज लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1। सपोज करो मैंने लगाया मशीन, एक पर्टिकुलर मशीन में, ठीक है, अब मुझे लिफ्ट करना है, सपोज करो मशीन के थ्रू मैं लिफ्ट कर लेता हूँ 50 ग्राम फोर्स, ठीक है, 50 ग्राम फोर्स को मैं लिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने एफर्ट लगाया, मैंने एफर्ट लगाया 10 ग्राम फोर्स, ठीक है, एफर्ट मैंने लगाया 10 ग्राम फोर्स, ठीक है, और जो आपका लोड था इसको लिफ्ट करने के लिए 10 ग्राम फोर्स को लोड को लिफ्ट करना है मुझे, ठीक है। तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, दैट इज लोड डिवाइडेड बाय, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय नहीं 50 डिवाइडेड बाय 10, सो विच इज 5, ठीक है। सो 5 टाइम्स, दैट मीन्स कि दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, तो एफर्ट तो मैं
जो लोड है वो 5 टाइम्स है एफर्ट के। तो एफर्ट अगर मैं 10 ग्राम फोर्स लगाता हूँ, उसका लोड को मैं 5 टाइम्स लोड को लिफ्ट कर लूँगा। ठीक है, सो ये दिस मशीन हैज़ अ मल्टीप्लायर ऑफ 5। ठीक है, एफर्ट मल्टीप्लायर ऑफ 5। ठीक है, तो 5 गुना ज़्यादा आप किसी भी लोड को लिफ्ट कर सकते हो। सो हम कह सकते हैं सो द मशीन बिकम्स फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर बन गया है, तो इसका फोर्स मल्टीप्लायर बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज 5। ठीक है, सो लाइकवाइज हो सकता है कि आप एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हो और लोड कम है। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। ठीक है, सो आप ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, और लोड कम है। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। इन सच अ केस मशीन हैज गेन इन द स्पीड। मशीन विल प्रोवाइड गेन इन द स्पीड। ठीक है, this is an example of this gain in the speed. This is an example of सीजर, जो हमने अभी थोड़ा पहले पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था, हम एफर्ट तो ज़्यादा लगाते थे। ठीक है, सीजर में यहाँ पे आप देखो हम एफर्ट ज़्यादा लगा रहे थे सीजर में। ये देखो यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगा रहे थे। ठीक है, और इस पे लोड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा था लोड का, तो दैट मीन्स कि स्पीड ज़्यादा थी, लोड की स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, सो इन ऑब्टेनिंग गेन इन द स्पीड सच इज एग्जाम्पल ऑफ is an example in which the machine will increase the speed across load side. लोड साइड में स्पीड इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एफर्ट तो आप एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हो और लोड कम है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो लोड साइड में वर्क जो आप प्रेस कर रहे हैं वो कम हो रहा है, और ज़्यादा फोर्स आप यहाँ पे लगाते हैं, एफर्ट साइड में ज़्यादा फोर्स लगाते हैं आप। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1 in such a type of machines. Here the machine will behave like a force multiplier. Okay, और एक और चीज़ हो सकता है जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो, जैसे कि आपको पुलिस सिस्टम में बताया था, जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही लोड होगा। ठीक है, एफर्ट जितना है उतना ही लोड है। सो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज इन विच मैकेनिकल एडवांटेज इज 1। ओके, सो द मशीन चेंज इन सच अ केस मशीन ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। जैसे हम पुलिस सिस्टम में था तो मशीन क्या कर रहा था, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा था। ठीक है, और ये भी याद रखो मैकेनिकल एडवांटेज है इज यूनिटलेस, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स, सो दैट्स व्हाई द न्यूटन डिवाइडेड बाय न्यूटन इज ऑलवेज यूनिटलेस। ओके, नाउ देयर इज ऑल्सो वन टर्म, अब ये आप इजीली समझ पाएंगे, दैट इज वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? ओके, देखो वेलोसिटी रेशियो इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, ये एक और टर्म याद रखना है आपको, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, एफर्ट कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय लोड कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था। सेम इन द केस ऑफ पुलिस सिस्टम में भी वही करेंगे, कितने वेलोसिटी से लोड ऊपर मूव कर रहा है, और एफर्ट कितने वेलोसिटी से एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज द वेलोसिटी रेशियो। ओके, दैट यू नीड टू लर्न। ओके, सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट नीचे जाता है टी टाइम में, डी ई इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डी एल इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सो एंड वेलोसिटी ऑफ लोड इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करें, वेलोसिटी रेशियो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, दिस बाय दिस यू विल गेट एल, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। सो you must know velocity ratio is also called as a ratio of displacement of effort divided by displacement of load. ओके, ये सारे टर्म आपको याद रखना है, छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको याद रखना है। इट इज इक्वल टू वेलोसिटी, इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ओके, again it is unitless because it is also a ratio of velocities, or you can say it is a ratio of displacement, so it is again unitless. ठीक है, so now let us move on to efficiency. efficiency क्या होता है भाई, देखो
एफिशिएंसी किसी भी पर्टिकुलर मशीन की क्या एफिशिएंसी होगी? मैं एफिशिएंसी का मतलब कि जो हमने वर्क डन किया, जितना वर्क डन किया, ठीक है, जो हमने वर्क डन किया उसमें से कितना यूजफुल वर्क डन हुआ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यूजफुल वर्क डन पर डिवाइडेड बाय हाउ मच एफर्ट वी हैव अप्लाइड। सपोज करो मैं 100 जूल वर्क डन, किसी पर्टिकुलर एफर्ट लगा रहा हूँ 100 जूल का, ठीक है, बट उस 100 जूल में से सिर्फ और सिर्फ 50 जूल ही वर्क डन हो पा रहा है। तो एफिशिएंसी कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हाफ। तो माई एफिशिएंसी इज हाफ, ठीक है। और परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होगा, तो माई एफिशिएंसी इज 50%। सपोज करो मैं 100 जूल अपना एफर्ट लगाता हूँ, ठीक है, बट उसमें से सिर्फ 20% यूजफुल वर्क डन हो रहा है, तो एफिशिएंसी कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 1/5, 1/5, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो इजीली इसका परसेंटेज निकल जाएगा, दैट मीन्स कि 20%, दैट इज 20% इज एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन। तो इजीली आप लाइकवाइज कर सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ, एज यू कैन सी, इट इज अ रेशियो ऑफ efficiency of a machine is the ratio of useful work done by the machine to the work put into machine by the effort। कितना हमने यूजफुल वर्क डन हुआ है उसी को हम आउटपुट वर्क डन भी कहेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जितना यूजफुल वर्क डन हुआ है दैट इज आउटपुट। जो 50 पर जूल, तो जो अभी मैं एग्जांपल दिया था 50 जूल, दैट इज इक्वल टू आउटपुट वर्क डन, ठीक है। और जो मैंने 100 जूल वर्क डन मशीन पे लगाया है दैट इज इनपुट वर्क डन, ठीक है। सो इजीली इट इज अ रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क डन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। कोई भी मशीन का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता। नो मशीन कैन हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। ओनली अगर आइडियल एक कोई मशीन लेते हैं, आइडियल मशीन्स आर कॉल्ड हाइपोथेटिकल मशीन। आइडियल मतलब जिसका एफिशिएंसी 100% है, ठीक है। ऑल्दो किसी भी मशीन का एफिशिएंसी 100% नहीं होता, बट आइडियल मशीन्स आर दोज मशीन्स हुज एफिशिएंसी इज 100%। सो दैट मीन्स कि देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। आइडियल मशीन में कोई लॉस एनर्जी होगा ही नहीं, जितना एफर्ट लगाया, जितना वर्क डन लगाया एफर्ट में, उतना ही वर्क डन हो गया लोड में, ठीक है, तो कोई लॉस नहीं हुआ। तो सच अ मशीन हैव 100% एफिशिएंसी, उसी को हम आइडियल मशीन भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो प्रैक्टिकली अभी तक कोई भी मशीन ऐसा नहीं निकला जिसका एफिशिएंसी 100% है। क्लोज टू 99% तक हम एफिशिएंसी वगैरह हम ला सकते हैं, बट 100% नहीं लाया जा सकता। देर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जीज, ओके। हमेशा लाइक फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगा, लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम ओवरकम करने में कुछ लॉस हो जाता है एनर्जी का, ठीक है। सो बहुत सारे और अदर प्रोसेस है इसमें, ठीक है। आप इजीली यू कैन इजीली फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। लाइक यू कैन आल्सो फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, ओके। ये आप रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। देखो, वर्क डन, आउटपुट वर्क डन कितना होगा, नहीं, इनपुट वर्क डन कितना होगा, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन एट अ एफर्ट साइड। वर्क डन एट एन आउटपुट साइड और वर्क डन एट द लोड साइड इज लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड, ओके। सो एफिशिएंसी कितना होता है, वर्क डन वर्क डन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो यह हमें किया, ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट किया। एंड हमें पता है this can also be expressed as load by effort multiplied by 1 by dE by dL. This term is nothing but displacement of effort divided by displacement of load is nothing but velocity ratio, and the ratio of load by effort is nothing but mechanical advantage. तो आपको ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ये एक बहुत अच्छा टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। सो दैट मीन्स कि एफिशिएंसी इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन, ओके। सो
लाइकवाइज ये एक्सप्रेशन भी और याद रखें, मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन. ओके, सो दिस टर्म either you can learn this term or either you can learn this term. Okay, so this is how a mechanical advantage is related to velocity ratio and efficiency of a machine. Okay, so these terms that you need to learn in order to calculate in order to do the numerical. ठीक है, numerical question के लिए आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो टर्म क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर मशीन का आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ओके, सो विद दिस विल एंड अप टुडे सेशन. आई होप कि जितने भी टर्म्स हमने आज नए नए टर्म्स जो हमने पढ़े हैं आपको समझ में आया हो. ठीक है, और आप इजीली गो थ्रू करें, अपने टेक्स्ट बुक को भी गो थ्रू करें, और साथ साथ में ठीक है डिफरेंट आप डे टू डे लाइफ में देखें कि कहाँ कौन कौन से मशीन्स आप के डे टू डे लाइफ में यू आर सराउंडेड विद लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स. दीज मशीन्स आर मेकिंग थिंग्स ईजियर टू अस. इन दीज थिंग्स आर मेकिंग वर्क ईजियर टू अस. ठीक है, हमारा वर्क को आसान बना देते हैं. ठीक है, सो आप एक लिस्ट बनाएं. ठीक है, जिसमें आप हर एक मशीन्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये क्या क्या काम करता है. ठीक है, उसका एफर्ट कहाँ है, उसका लोड कहाँ है, उसका ठीक है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे टर्निंग इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, ये सब चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में एक बार गो थ्रू करें, सोचें. ठीक है, उससे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. ओके, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो. ठीक है, यू विद दिस विल एंड अप टुडेज सेशन. थैंक यू.